हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पास एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस है। बाकी आगे आने वाली क्लासेज में हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। तो अभी जो हमारे पास मेन फोकस होगा वो एयर पोल्यूशन के बारे पे होगा। एयर पोल्यूशन होता क्या है, तो किसी भी टाइप का आपके पास पोल्यूशन है तो उनमें क्या क्या चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले कि वो होता क्या है, लाइक इंट्रो बात करें या हम ये बोल दें कि हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे क्या इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके पीछे इसके क्या कॉजेज थे कि ये एयर पोल्यूशन या किसी भी टाइप का पोल्यूशन हुआ। फिर कॉज के बाद हमें ये देखना है कि उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो हम ह्यूमन पे बात करें, चाहे एनिमल पे बात करें, चाहे प्लांट्स पे। और लास्ट में हमें ये देखना है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल के मेथड भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चार टॉपिक हैं जो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन पे हमें ये फोकस होना चाहिए। इन चारों पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसके कॉजेज, फिर इसके इफ़ेक्ट्स एंड लास्ट में हमें कंट्रोल मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। द एटमॉस्फेयर विच मेक द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग डिफरेंट गैसेज का समूह है और अलग अलग उनमें बहुत सारे फ्रैक्शन हैं। इट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स ये क्या होता है, टाइम टू टाइम हर सेकेंड क्या हो रहा है, इनके कंपोजिशन चेंजेज होते रहते हैं। दैट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब द वाइड रेंज ऑफ सॉलिड, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ही वाइड रेंज के सॉलिड मिलते हैं, लिक्विड्स मिलते हैं, गैसियस होता है, जो हमारे पास क्या होता है, मैन मेड सोर्सेज से जनरेट होते हैं। अब अगर हम बात करें क्लीन एयर की, तो अगर हम डायरेक्ट मेनली बात करें तो लगभग 78% हमारे पास नाइट्रोजन होता है और 21.94% लगभग हमारे पास ऑक्सीजन होता है। रिमेनिंग जो हमारे पास कंपोनेंट बता, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जेनॉन है। तो इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे एज वेल एज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इन सब के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। तो जब इनके कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव होता है, वो बदलाव ही हमारे पास क्या कहलाता है, वो बदलाव ही हमारे पास एयर पोल्यूशन कहलाता है। वो बदलाव कैसे हो सकता है, वो बदलाव हमारे पास क्या करेगा, बैड इम्पैक्ट डालेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब उस एयर पोल्यूशन को हैपन होने के लिए कुछ कारक की ज़रूरत पड़ती है। वो कारक हमारे पास कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट। वो कारक हमारे पास क्या कहलाते हैं, एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। अब जो एयर पॉल्यूटेंट हैं वो दो कैटेगरी के हैं। एक तो हमारे पास कैसे कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे उनको, तो एक तो ओरिजिन के बेसिस पे डिफ़ाइन करेंगे, दूसरा अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर के किस स्टेट में मिल रहे हैं, क्या उनका फेज है, उसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ओरिजिन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन के बेसिस पे क्या है, तो ओरिजिन के बेसिस पे जो हमारे पास पॉल्यूटेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट, प्राइमरी की बात करें, दो सबस्टेंस, ऐसे सबस्टेंस जो हमारे पास डायरेक्टली इमिट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एंड डू नॉट चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म, और किसी और दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होते, उनको बोला जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। लाइक एग्जाम्पल के रूप में सल्फ़र दिखा, नाइट्रोजन दिखा, कार्बन दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखा, या हाइड्रोकार्बन्स दिखे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली इमिट हो रहे हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कोई ऐसे अदर कंपोनेंट जो क्या करते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्शन करके कोई तीसरा बना देते हैं। तो इंटरेक्शन करते हैं किसके थ्रू, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के थ्रू, और उनसे ज़्यादा हैजार्डस मटेरियल बना देते हैं, हैजार्डस गैसेज बना देते हैं। जैसे एग्जांपल ओजोन, पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। इसके अलावा फोटोकेमिकल, नेक्स्ट है एसिड। तो ये डिफरेंट मिस्ट, एसिड मिस्ट जो है HNO3 का, वो भी है।
तो ये हमने बात किया ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे हम बात करते हैं तो हमें टोटल 3 तरह से मिलते हैं। एक तो हमारे पास नेचुरल पोल्यूटेंट होते हैं, दूसरे हमारे पास पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं, और तीसरे हमारे पास गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि नेचुरल पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो नेचुरल पोल्यूटेंट की बात करें तो ऐसे पोल्यूटेंट जो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। पोल्यूटेंट हैं तो नेचुरली कैसे मिलेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वॉल्केनिक इरप्शन। जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वहाँ पे हमें अनेकों प्रकार के टॉक्सिक गैसेज देखने को मिलती हैं। वो टॉक्सिक गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में पहले नहीं थी, लेकिन अचानक से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वो टॉक्सिक गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में आ गई। अगर वो टॉक्सिक गैसेज जहरीली हैं तो कहीं ना कहीं उस जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया में वो जहरीली गैसें फैलेंगी और उस पूरे एरिया को क्या कर देंगी, पॉल्यूट कर देंगी। ये गैस के रूप में है, इसीलिए ये गैस कहाँ पे मिला, नेचुरली मिला, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये नेचुरली हैपन होता है। तो ये नेचुरली हैपन होने वाले हैं। नेचुरल फॉग जो है वो भी हमारे पास नेचुरल पॉल्यूटेंट का काम करता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब जब पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट होता है, अब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो एरोसोल्स हुआ, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो डस्ट हुआ, एरोसोल्स भी हुआ, डस्ट भी हुआ। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के। इसके अलावा स्मोक हुआ, मिस्ट हुआ, स्मोक भी है, मिस्ट भी है, फॉग भी है और फ्यूम्स भी है। ये सारे के सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट में आती हैं, पर्टिकुलेट मैटर में आती हैं। इन सब के अलावा जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास वो है गैसियस पॉल्यूटेंट के बारे में। तो थर्ड हमारे पास पॉल्यूटेंट है वो है गैसियस पॉल्यूटेंट के बारे में, कि गैसियस पॉल्यूटेंट क्या होता है। गैसियस पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट जो हमारे पास गैसियस अवस्था में, जो हमें गैस के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट। गैसियस पॉल्यूटेंट आर द डिफरेंट मिक्सचर ऑफ वेपर एंड गैसेस ऑफ एयर आर फाउंड इन द आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट। इनका जो रूप है वो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है वो टोटल 3 फेज में मिलता है। टोटल हमारे पास क्या होते हैं, 3 फेजेज होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास सॉलिड, दूसरा हमारे पास होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस। तो जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो इस फेज की बात करें, गैसियस फेज की बात करें। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है वो गैसियस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल के रूप में आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। पहला दिख रहा है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 बोलते हैं। ये क्या है, एक गैस है। ये गैस क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रही है, मतलब एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है। और ये किस फेज में है, ये गैसियस फेज में दिख रहा है। किस, तो गैसियस है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब वो एलिमेंट जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेंट कहलाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसके अलावा क्लोरीन भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। इन सब के अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, एल्डिहाइड, ऑर्गेनिक वेपर्स एंड रेडियो एक्टिव गैसेज। तो ये हमारे पास कुछ गैसेज हैं जो हमारे पास गैसियस रूप में अवेलेबल होती है और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती रहती है। तो इनके बारे में आज हमने देखा। अगला जो हमारे पास लेक्चर होगा उस हम लेक्चर में बात करेंगे कि इफ़ेक्ट क्या है एयर पोल्यूशन का, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ की बात करें चाहे एनिमल की बात करें। तो आज के टॉपिक में जब मैंने इनिशिएट किया था तब मैंने आपसे बताया था कि 4 चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं हर एक पॉइंट के बारे में जानने का। डेफिनीशन, उसके कॉजेज,
तो हमने डेफिनेशन के बारे में देख लिया, कॉजेज के बारे में कल देखेंगे, कॉजेज के बाद इसके इफेक्ट के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, कल के मीन्स है नेक्स्ट लेक्चर में, और कंट्रोल के मेथड के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर दिया जाए। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई टेक्निक है तो वो टेक्निक कैसे यूज होती हैं, कैसे एडॉप्टेबल होती हैं, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने ये देखा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एयर पोल्यूशन के क्लासिफिकेशन कितने कितने तरह के होते हैं। चाहे हम एयर पोल्यूटेंट की बात करें, एयर पोल्यूटेंट हमने अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के बेसिस पे देखा, फिर हमने अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे देखा, ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात किया, फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे डिस्कस किया कि नेचुरल पोल्यूटेंट क्या होते हैं और पर्टिकुलर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और तीसरा गैसियस पोल्यूटेंट क्या होते हैं। तो इन तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया। ये नोट्स जो हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके बाद आप एक बार गो थ्रू नोट्स से आप गो थ्रू हो जाना, फिर आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना। तो अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे होंगे तो उन डाउट्स को आप मेंशन कर देना, आपकी रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।